ले ले आए। क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। फैले कितने मतों के यहाँ जाल हैं, फैले कितने मतों के यहाँ जाल हैं, फंस रहे हैं सभी के बुरे हाल हैं, फंस रहे हैं फंस रहे हैं सभी के बुरे हाल हैं, फंस रहे हैं सभी के बुरे हाल हैं। राह वेदों की सच्ची दिखा दो, राह वेदों की सच्ची दिखा दो, गिरते गिरते भी मानव संभल जाएगा, गिरते गिरते भी मानव संभल जाएगा, गिरते गिरते भी मानव संभल जाएगा, गिरते गिरते भी मानव संभल जाएगा। क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। सारी दुनिया की नजरें तेरी ओर हैं, सारी दुनिया की नजरें तेरी ओर हैं, सारी दुनिया की नजरें तेरी ओर हैं, सारी दुनिया की नजरें तेरी ओर हैं। चाहते सुख शांति का सभी छोरे हैं, चाहते सुख शांति का सभी छोरे हैं, मनुर्भव का पढ़ा पाठ मानवता को, मनुर्भव का पढ़ा पाठ मानवता को, द्वेष का सर्प फिर से कुचल जाएगा, द्वेष का सर्प फिर से कुचल जाएगा। क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। जरा ताकत को अपनी तुम पहचान लो, जरा ताकत को अपनी तो पहचान लो, रोक बाहों में फिर तुम तो तूफान लो, रोक बाहों में फिर तो तुम तूफान लो, रोक बाहों में फिर तो तुम तूफान लो, कर जरा दिल में तुम अपने ये ठान लो, कर जरा तुम ये ठान लो, हर मुसीबत का दम फिर निकल जाएगा, हर मुसीबत का दम फिर निकल जाएगा, हर मुसीबत का दम फिर निकल जाएगा। क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, 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 तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा। करो साहस
साहस से आफत का तुम सामना, करो साहस से आफत का तुम सामना, करो साहस से आफत का तुम सामना, करो साहस से आफत का तुम सामना, हो सफल फिर तुम्हारी अनल कामना, हो सफल फिर तुम्हारी अनल कामना, वही पाएगा मंजिल रुकेगा न जो, वही पाएगा मंजिल रुकेगा, जो भी बैठा रहेगा वो मर जाएगा, जो भी बैठा रहेगा वो मर जाएगा, जो भी बैठा रहेगा वो पछताएगा, जो भी बैठा रहेगा वो मर जाएगा, जो भी बैठा रहेगा वो रो रो कर मर जाएगा, जो भी बैठा रहेगा वो मर जाएगा। क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, क्यों सोए हुए भारतीय वीरों, तुम जगे तो जमाना बदल जाएगा, 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 तुम जगे तो। भारत माता की वंदे वंदे। देखिए, अभी तक जितना भी षड्यंत्र, कुतंत्र, अव्यवस्थाएं चल रही हैं, वो इसलिए चल रही हैं कि आम आदमी सोया हुआ है और आम आदमी को जगाने का काम जनता मोर्चा सरकार ने लिया है। आदमी जग गया तो दोस्तों, जगे हुए के घर पर कभी चोरी नहीं होती है। सेठ के घर में चोर घुस गया, चोर घुस गया, सेठ को सेठानी ने जगा दिया, उठो चोर चोरी कर रहा है। चुप, देखता नहीं, हथियार ले रहा, मार देगा, चुपचाप पड़ी रहे, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि जाग गए, जो ले जाना ले जाने दो, प्राण तो बच जाएंगे। लेकिन देवी थी, देवी का तो रूप ही पता आपने, जब ये मां सरस्वती, ये मां दुर्गा जिस समय अपने रूप में आती है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो अव्यवस्था, ये पीड़ाएं, दर्द को समाप्त ना कर पाए। वो एक एक बहन के अंदर वो रूप दिख रहा है। नहीं रुका गया और उठ करके चिल्ला उठी, चोर चोर चोर। पहले चोरी करके लाया हुआ सामान भी छोड़ के भाग गया। अरे चोर के पास कोई पैर होते हैं क्या? देवेंद्र जी ने कितनी अच्छी बात कही। अरे कितनी झूठ, कितनी ही मुस्तैदी से बोला जा रहा हो, कितना ही षड्यंत्र से किया जा रहा हो, कितना ही योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा हो, क्यों? एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो वो सत्य जैसी दिखने लगती है। ये दिखाया जा रहा है मोबाइल के द्वारा, कॉपी के ऊपर एडवर्टाइज, जहां भी देखोगे दीवार के ऊपर जो भी कुछ लिखा जा रहा, हम दो हमारे दो सुखी परिवार, जो भी कुछ किया जा रहा है दिमाग में सेट किया जा रहा है। गलत चीज भी अच्छी सी लगनी लगती है, 6000 भी अच्छे लगते हैं, बुढ़ापा पेंशन भी अच्छी लगती है, फ्री का बिजली पानी भी अच्छा लगता है। ये सपने दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों, ये जो षड्यंत्र है, ये जो कुचक्र है, इसके लिए हम सबको तैयार जो करने का बीड़ा
हम सब ने ही उठाया है और इसमें सभी भाइयों की समान जिम्मेदारी है। ध्यान दीजिए, ये जो संगठन है जनता मोर्चा सरकार, इसमें जैसे भाई देवेंद्र ने कहा, इसमें ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई कम है ना कोई ज्यादा है। आप सभी का अपने स्थान पर अपना अपना विशेष महत्व है। साइकिल है, साइकिल में सबसे छोटा पार्ट क्या है? साइकिल है, साइकिल में सबसे छोटा पार्ट क्या है? गोली जो घूमती है। वाह, साइकिल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण छोटा पार्ट है वो है वाल, जो साइकिल में हवा को रोके रखता है। उसके बिना साइकिल चला के दिखा दो। 50 पैसे का 15 पैसे का एक छोटा सा रबड़ की तो वो नलकी है, वॉल, जो उसको रोकता है हवा को, सबसे छोटा पार्ट वो है। उसको निकाल दो, साइकिल नहीं चलेगी। तो संगठन में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। साइकिल में कोई बड़ा पार्ट कोई छोटा पार्ट नहीं है, सभी का अपना अपना महत्व है। दोस्तों, अपने आप को संगठन का एक पार्ट, और संगठन किसका नाम है? विचार का नाम संगठन है। विचार है तो संगठन है। किसी विचार और विशेष उद्देश्य के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए जो सात्विक शक्तियां इकट्ठी हुई हैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उन्हीं का नाम संगठन है। अब ज्यों-ज्यों जनता मोर्चा सरकार के योद्धा आगे बढ़ेंगे, ऊर्जा के साथ, समझ के साथ, त्यों-त्यों आपको निराश करने वालों की भी संख्या कम नहीं होगी। और निराश करने वाले सबसे ज्यादा घर से प्रारंभ होंगे। पत्नी भी हो सकती है, पति भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, मित्र भी हो सकते हैं। जहां समाज में जाएंगे वो कोई भी हो सकता है। और क्या कहेंगे? अरे दुनिया या ना बदले या तो न्यू चालनी है, गणे आलिए परिवर्तन करनी है, आए रे गए, देख लिया हम नवरा का हाल, कुछ ना होना या तो न्यू चाल लेगी। अर्थात ये है निराशा की बातें। किसी भी व्यक्ति को खत्म करना हो तो उसमें नेगेटिविटी भर दो, निराशा भर दो। निराशा मृत्यु है। निरुत्साहित व्यक्ति, उत्साह रहित व्यक्ति का जो हृदय है वो बुझी हुई राख की मुट्ठी है। राख है वो, कोई चिंगारी नहीं उसमें, कितना ही वो जलेगा नहीं, वो दूसरों को जला नहीं सकता। और एक दीपक, जलता हुआ दीपक हजारों लाखों दीपक को जला सकता है, असंख्य दीपक जला सकता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे निराश व्यक्ति क्या कर सकता है, निराशा के विचार क्या कर सकते हैं? टनों माल लेकर के ट्रक दौड़ रहा है, उसकी हवा निकाल दो, 4 कदम नहीं चलेगा, सारा फेल हो जाएगा। हवाई तो निकाली ना। निराशा के विचार जैसे ट्रक की हवा निकालना है, ऐसे ही किसी भी उत्साहित व्यक्ति की हवा निकालना होता है। और इसमें भांति भांति के षड्यंत्र, भांति भांति के कुचक्र वो कार्यकर्ताओं को के सामने आएंगे। उसके लिए अपनी मानसिक तैयारी पहले कर लीजिए। उसके लिए अपने अंदर पहले से मानसिक तैयारी कर लीजिए। उस कुचक्कर में जब भी कोई षड्यंत्र के तहत कोई भी कार्यवाही होगी
तो ध्यान रखिए कि अपने आप को उतना मजबूत कर लें कि वो हमको तोड़ न सके, हमारे उत्साह को कम ना कर सके। एक चर्चा चल रही थी शाम को सत्यप्रकाश भारती जी के साथ। तो चर्चा ये थी कि षड्यंत्रकारी जो है वो क्या क्या कर सकते हैं। हम सब ने लोहिया जी का, जयप्रकाश जी का, महात्मा गांधी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, वीर भगत सिंह का, और यहां तक कि अन्ना हजारे और अब तक जितने आंदोलनकारी जो आपके सामने जो आइकॉन हैं, उनका आपने चेहरा देखा है, उनको आपने सुना है, नहीं देखा है तो उनके बारे में सुना है। पता है, जो व्यक्ति देश, धर्म, जाति, राष्ट्र का काम करना चाहता है, जो जनता मोर्चा सरकार के लिए काम करना चाहता है, उसको रोटी घर से और गालियां बाहर से खानी पड़ेगी। रोटी खाओ घर से, गालियां खाओ बाहर से। इतनी हिम्मत और इतनी तैयारी करके निकलिए घर से। दूसरा, यदि समाज, देश, धर्म, जाति और राष्ट्र का काम करना है, गोली, गाली और मिथ्या आरोप, निःशुल्क उपहार मिलते हैं। गोली, गाली, मिथ्या आरोप, निःशुल्क उपहार मिलेंगे। और ये सोची समझी षड्यंत्र के तहत जब पूरे विश्व का 4 आदमी चक्कर बांध सकते हैं, चुनाव सिस्टम है, बड़ी पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, फंडिंग कहां से हो रहा है? वहीं से हो रहा है। जहां से फंडिंग हो रहा है, तो जो नियम कानून बनेगा तो कौन बना करके पेपर पर दे रहा है उनको? संसद में तो केवल और केवल उनको यस करवाते हैं, समर्थन लेते हैं, प्रस्ताव पास करवाते हैं माहौल बना करके। पहले से किए हुए हैं सारे, किसने बनाए? वो बने हुए हैं। क्यों भाई? जो टुकड़ा डालेगा पूछड़ी तो उसी की हिलेगी, जिसकी खाए बाकड़ी उसी की खाए गीत। कैसे निकल जाएगा उस सिस्टम से बाहर? अब जिसके पैसे से सरकार बनाई है, वो व्यक्ति उसके कुछ चक्कर से बाहर कैसे निकल जाएगा? और कैसे समाज, देश, धर्म, जाति, राष्ट्र और एक गरीब व्यक्ति के बारे में क्या चिंतन होगा उसका? केवल शोषण, संग्रह सुविधा, शोषण, कैसे भी चूस लें इसको। और वो कैसे खेल हो रहा है? जो ये करेंसी है, पैसे वाली, नोट वाली, ये क्या है? तो कागज का टुकड़ा है। ये राष्ट्र किसका? ये देश किसका? ये देश किसका? जनता का, मेरा। हम कैसे कह सकते हैं जनता का या मेरा? क्योंकि ये देश मेरा, इस देश पर मेरा अधिकार है। कैसे? क्योंकि इस देश में मेरे पूर्वजों ने जन्म इसी देश की जमीन पर लिया है। मेरे दादा ने, मेरे पिता ने, वो यहीं जन्मे, यहीं बड़े पले हैं, और मैं भी यहीं रहा हूं, यहीं जन्मा हूं, यहीं पला हूं। ये देश मेरा। कब कह सकता हूं? जब मेरा ये भूमि है, और भूमि मेरे पास है नहीं, कागज लिए बैठा हूं। तो ये देश किसका? जिसकी भूमि, ये देश उसका। इसलिए देवेंद्र जी कह रहे थे, ये कागज ले लेकर के खुश मत हो, बिंदी लगाते रहो, 1 बिंदी 2 बिंदी लगाते रहो हर साल, उससे होना कुछ नहीं है। कहते ना, गधा भी ना खाए। जमीन है तो उससे उत्पादन है, वो आपकी है, वो आपका हक है। किसान अगर स्वाभिमान से लड़ा तो वो इसलिए लड़ा कि उसके ऊपर तंत्र का जकड़नबाजी वो कम महसूस कर पाया ऑन पेपर के हिसाब से। जकड़ तो रखा है, लेकिन वो स्वाभिमान से कब डट पाया? कुछ नौकर नहीं था ना, वो नौकर नहीं था। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, अधम नौकरी, कुकर निदान, कुत्ते की तरह पूछ हिलाते रहो। इसलिए जनता मोर्चा सरकार में
आप ये आशा करेंगे कि कोई बड़ा व्यापारी आ जाएगा, कोई बड़ा जो है ना कोई फंडिंग करने वाला आ जाएगा, या कोई ज्यादा वेतन वाला व्यक्ति आकर के वो करेगा, सामने आ जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। इसमें तो आप जैसे क्रांतिकारी योद्धा ही काम करेंगे, आप जैसे योद्धा ही जो हर तरह से तन मन धन अपना समर्पित किए हुए हैं पूरी ईमानदारी जिम्मेदारी के साथ। और ये जो समझने का जो कार्यक्रम है, पहले जागने का जो कार्यक्रम है, जागृति का जो कार्यक्रम है वो पहले है, करने का कार्यक्रम बाद में है। समझ करके करेंगे परिणाम अच्छा आएगा, करके समझेंगे तो पहले करते ही आए हैं। ऐसा तो हमारे सामने भाई देवेंद्र जी और पूरी टीम पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ, तथ्यों के सहित, कोई किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से स्वयं भी ठीक हो हम, और ये समाज, मेरा परिवार, मेरा राष्ट्र और ये सारा भूमंडल सारा जो है वो सुखी हो, समृद्ध हो, स्वस्थ हो और सुख चैन से जी सके, ये सारा कार्यक्रम उसी के लिए है। अदर्स हैव डन इट। कोई कहता है कि ये क्या हो जाएगा, अदर्स हैव डन इट। अरे दूसरों ने ये किया है, सब किया है, कर करके देखा भी है और कहीं तक पहुंचे भी हैं, उन सबको नमन है। कभी ये न कह दे, बाहर अपने जो संगठन का सदस्य है वो कभी ये न कहे कि किसी ने कुछ कर ही नहीं पाया अब हम करेंगे, ऐसा वाक्य नहीं बोलना। उनने किया तभी तो हम यहां तक पहुंचे हैं, उनकी यात्रा यहां तक पहुंची है, ये विचार मेरे तक पहुंचा है तो उनके द्वारा ही तो पहुंचा है। ऐसा नहीं है, सभी का योगदान है, सभी के प्रति कृतज्ञता है। किसी के बारे में यह नहीं कहना कि उसने नहीं किया, उसने नहीं किया। जिन्होंने भी ऐसा विचार लेकर के जो मैदान में आया, समाज का काम किया, राष्ट्र के लिए काम किया, देश के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, उनको नमन है। अब आप हम कितने ज्यादा मुस्तैदी के साथ इस कार्य को और आगे बढ़ा करके और फल परिणाम तक ले जाते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी है। तो ध्यान दीजिए, अदर्स हैव डन इट, आई कैन डू इट। दूसरों ने ये सब किया है, मैं भी कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास करने की ताकत है। आई हैव द पावर टू डू इट। मेरे पास ये सब करने की ताकत है और आई विल डू इट। करूंगा, पक्का करूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु संशय भ्रम नहीं है। ऐसा विचार जब तक हमारा नहीं बनता है, आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी सफल नहीं होता है। जिस काम को पूर्ण मनोयोग के साथ, पूरी समझदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ जब करता है इंसान, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उसको सफल होने से रोक सके। षड्यंत्रकारी, तुम चाहो तो बंजर में भी बाग लगा सकते हो, तुम चाहो तो पानी में भी आग लगा सकते हो, तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो और तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। इतनी शक्ति आपके हाथ में, कोई ताकत नहीं दुनिया की। अम्मा ने खत लिखा चाव से, पुत्र न मेरा दूध ल जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना। तरुणाई ने ली अंगड़ाई, यौवन भरोंकार रहा, उठो देश के वीर जवानों, तुमको देश पुकार रहा। खेतों में दे लो पानी, अब बह रही है गंगा, कुछ कर लो जवानों, उठती जवानियां हैं, जहां जवानी मचलती नहीं वहां बुढ़ापा टहलता है। क्या जवानी है? पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। जवानी नाम है बलिदान का, विस्पान करने का, चुनौती संकटों को दे दुखों का मान करने का। जवानी की यही पहचान होती है, सदा ही गतिमती रहती, कभी रुकती न झुकती है। निराशा आ जाए, कार्यकर्ता के अंदर निराशा आ गई, वो जवान नहीं। जवान तो ऐसा जैसे बॉक्स के अंदर बंधा हुआ एक
ऐसा क्रांति का बम है जो मन में जिसके हिलोरे उठते हैं कि इस जमीन को उठाऊं, यहां से उधर फेंक दूं, उठा करके तूफानों का मुंह मोड़ दूं, आए वे। लेकिन जब तक उसकी तैयारी नहीं है, पहले ही हताश, निराश, उदास बैठा है, समस्याओं से पीड़ित बैठा है, वो क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आप सभी योद्धा, आप तो अपने आप को पूरा योद्धा बना करके, समझ करके और अभी तैयार कर ही रहे हैं, लेकिन जब आप समाज में जाएंगे उस समय आप अपने साथ कितने साथियों को जोड़ रहे हैं, कितनी सात्विक शक्तियों को निकाल रहे हैं, वो महत्वपूर्ण कार्य है। वो आपकी जो पूरी तैयारी है, अब की जो तैयारी है, अब जो अपने आप को पूरा तैयार कर रहे हैं, वो वहां जाकर के परीक्षण होगा, वहां जाकर के ही परीक्षण होगा। यहां परीक्षण नहीं हो रहा है, सर्वेक्षण भी वहीं होगा जाकर के, कितने मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी के लिए तो ये सारा कार्यक्रम दिया जा रहा है। तो दोस्तों, भाई बहनों, हम सभी इस बात का भी ध्यान रखें, एक तो किसी भी प्रकार से प्रशासन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग से भय निकालिए इसको। ये जो प्राण भय बोला था मैंने, मान भय बोला था, धन भय बोला था, ये जो पद भय बोला था, ये भय दिमाग से जब तक नहीं निकलेगा तब तक काम आगे बढ़ ही नहीं सकता। दिमाग में भय है, अरे भयभीत व्यक्ति क्या करेगा भाई? मृत्यु से डर रहा है, वो अपने पद ना छूट जाए, मान मेरी बेइज्जती ना हो जाए, अरे क्या करेगा फिर? कुछ नहीं करेगा। भय से निकलिए। प्रशासन क्या करेगा? अंतिम हथियार मान लीजिए, क्या कर देगा प्रशासन हमारा? कुछ भी बोले, करेगा क्या? अकेले होंगे तो पिटेंगे, अकेली उंगली किसी को मारेंगे तो टूटेगी, इकट्ठा बांध के मार दो तो तोड़ेगी। एक लकड़ी का गट्ठा है, एक लकड़ी निकालो तोड़ दो, एक लकड़ी निकालो तोड़ दो, पूरे गट्ठे को तोड़ के दिखा दो, नहीं तोड़ पाएंगे। एक बवारी की सीख सारे कूड़े कचरे को साफ नहीं कर सकती, सारी मिलकर के सारे कचरे कूड़े को साफ कर देती हैं। एक दांत रोटी नहीं खा सकता, सारे दांत मिलकर के चबा के चूर्ण बना देते हैं और शरीर के लिए उपयोगी बना देते हैं। इसलिए एक धागा है, चुईया नहीं बांधी जा सकती, रस्सा बना दिया धागों से, हाथी भी खड़ा है बंधे हुए। ताकत है संगठन में, संगठन है जो जुड़ेगा उसका भय स्वतः ही निकल जाएगा। उसके पीछे एक नहीं हजारों नौजवान खड़े हैं। संगठन का यह भी सूत्र है, कोई भी साथी आपदा में है, समस्या में है, परेशानी में है, कोई आफत आ गई, पारिवारिक, व्यक्तिगत एक्सीडेंट, कुछ भी, प्रशासनिक षड्यंत्र का शिकार हो गया, संगठन का एक एक योद्धा जब खड़ा हो जाता है तो उसको उसका भय कहां रहेगा? उसके सुख दुख का साथी है, उसको गारंटी है कि मैं एक नहीं हूं, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, पूरे जनता मोर्चा सरकार है। सज्जनों, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जी महाराज के बारे में लगभग सभी जानते हैं। श्री कृष्ण जी महाराज का जो आज जो हमारे सामने संसार का सबसे बड़ा योगी, सबसे बड़ा नीतिवान, सबसे बड़ा आइकॉन, जिनको हम भगवान का दर्जा देते हैं, योगीराज श्री कृष्ण, योगियों का भी राजा, उनका पैदा होने से लेकर के और अंतिम जो श्वास लिया वहां तक पूरा जीवन पड़ जाइए, देख लीजिए कैसा जीवन है। पूरा जीवन संघर्ष का जीवन है। जिस व्यक्ति का जन्म ही जेल से हुआ हो, सुन करके
समझ सकते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म ही जेल में हुआ, उस व्यक्ति ने पूरा जिंदगी भर संघर्ष किया धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के नाश के लिए। अधर्म, अन्यायी, अत्याचारी के समाप्ति के लिए पूरा जीवन लगाया। जिस व्यक्ति जो कह रहा था दुर्योधन को जाकर के, जाते समय जब जा रहा था अंतिम प्रस्ताव लेकर के, उस समय रास्ते के अंदर जहां जहां से काफिला जा रहा था, लोग उसके चरणों की धूल को उठा उठा करके माथे पर लगा रहे थे। इतनी मान्यता समाज के अंदर थी। अत्याचारी, दुष्ट, अन्यायी दुर्योधन के दरबार में, अत्याचारी के दरबार में पहुंचा श्री कृष्ण जी महाराज, प्रस्ताव रखा, समझाया, खूब प्रयास किया, माना नहीं। अंतिम में एक प्रस्ताव रखा कि चलो केवल और केवल 5 गांव ही दे दो, 5 भाइयों को, राज्य मत दो और कुछ ना दो। क्या अहंकार और कुबुद्धि क्या बोल रहा है? बिना युद्ध के सुई की नोक टिके इतना भी धरती देने वाला नहीं हूं। 5 गांव तो बहुत दूर की बात है। उसकी जो अकल ठिकाने आई, वो किससे आई, क्या हुआ, वो सब आपके सामने है। ध्यान दीजिए, जब मानता नंगा, जब हाथ में हो डंडा, ऊंचा है उसका झंडा, जिसका मजबूत है डंडा। दुनिया मंदी है जोरुनु, लखलानत है कमजोरुनु। दुनिया ताकतवर को सलाम करती है, कमजोर को कोई नहीं पूछता है। ठाडे की बहुसब की काकी, हीणे की बहुसब की भाभी, ये उदाहरण देते हैं हरियाणा में। कमजोर को कोई नहीं मानता है। एक ये दांत स्थिर है, हिलने लग जाए, जीभ इसी को जाकर के लगेगी, भारो भारो भारो। अब सेवा करने के लिए जाती है, कुछ फंस जाए तो निकाल के आती है, और फिर कहेगी भारो, निकल बाहर। कमजोर को कोई पसंद नहीं करता। कमजोर, जिसके पास जोर कम है, वो है कमजोर। संगठन के पास है जोर, और इसी का नाम है क्या? जनता सरकार मोर्चा। ठीक है, जनता की सरकार। तो ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जी महाराज को आज पूजते हैं तो उसके संघर्ष के जीवन को पूजते हैं, समाज के अंदर स्थापित है। यदि जो व्यक्ति जेल में पैदा हुआ, हां ये बात याद आ गई भैया, कोई भी संगठन का कार्यकर्ता जब तक जेल के भय से मुक्त नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। और भाई मैं तो जेल का आनंद भुगत के आ रहा हूं, और हो सकता दोबारा ही भुगत लें। पूरी तैयारी है, कोई चिंता नहीं, कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं। बड़ी मस्ती के साथ, षड्यंत्र हो, कुचक्कर हो, कुछ भी हो, नासमझी हो, कुछ भी हो, स्पष्टीकरण देना ही नहीं। लेकिन जब तक हर कार्यकर्ता को जेल के भय से मुक्ति नहीं होगी, तब तक वो बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। लेकिन जेल में जाकर के भी बड़ा कार्य कर सकता है। जेल में जाकर के भी बड़ा कार्य कर सकता है, यदि करना है, समझ हो तो। वहां पर आपको जो गांव गांव जाकर के इकट्ठा करके जो बताना चाहते हो, वो करने इकट्ठा करने के लिए, सुनाने के लिए जो आदमी नहीं मिलते, वहां सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। सारे दिन सुना दो, सुनाया है। और एक से एक कलाकार हैं, एक से एक गॉड गिफ्टेड है। अपने अपने क्षेत्र में सारी वैरायटी कहीं देखनी हो तो वहां मिलेगी। सज्जन से सज्जन व्यक्ति, धर्मात्मा से धर्मात्मा व्यक्ति।
वो वहां मिलेंगे। फांसी कैसे खाई और सारे परिवार को लपेट रखा, अपने वकील जी नरेंद्र जी और सुशील जी ये सब जानते हैं। पूरा परिवार का परिवार भीतर तड़प रहा है। कुछ इसकी भी जानकारी सुशील जी जरूर देना। साहिल, कुछ ध्यान दीजिए, कुछ धाराएं ऐसी हैं, कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें जमानत नहीं है। कुचक्कर का शिकार मत हो जाना, एनडीपीएस है। अब उसमें यदि 1 किलो से अधिक गांजा, चरस, सुल्फा कुछ भी किसी साथी के गाड़ी में रखवा दिया, घर में रखवा दिया, कहीं भी रखवा करके, और वो षड्यंत्र के तहत, प्लानिंग के तहत पकड़वा दिया, जमानत नहीं है, सब कुछ लुटा दो, ऐसा है। कुछ धाराएं ऐसी हैं जिन धाराओं के तहत अगले को कहना ही काफी है, फिर आपने अपने बचाव के अंदर अपने पक्ष में तथ्य जुटाते रहो, उसने कहना ही काफी है, उसको और कुछ नहीं करना है। और इसका बहुत जबरदस्त मिसयूज किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। किसी को भी षड्यंत्र के तहत भीतर मारो। कार्य करते समय कोई भी आंदोलन की भूमिका में कहीं भी कुछ भी होवे तो ध्यान दीजिए, हर तरह से अपने आप को तैयार रखिए। घर से बाहर निकलते समय मस्तिष्क में बांध लीजिए, अच्छी तरह से गांठ बांध लीजिए, अच्छी तरह से अपना मस्तिष्क को समझा लीजिए, अपनी बुद्धि के स्तर के ऊपर अपने आप को समझा लीजिए क्या कि मैंने अभी भांति भांति की खोपड़ियों से बात करनी है। कोई भी कुछ भी कह सकता है, कोई भी प्रश्न कर सकता है, लेकिन मुझे आवेश में आकर के और प्रतिक्रिया ऐसी नहीं देनी जिससे कि गया था जोड़ने और उल्टा तोड़ करके आ गया, गलत प्रभाव लेकर के आ गया। क्रोध, आवेश आते ही बुद्धि अपना काम करना छोड़ देती है। उस समय क्या बिगाड़ हो सकता है, क्या हो सकता है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्रोध क्या है? अपनी अक्षमताओं का प्रदर्शन। मैं सक्षम नहीं हूं किसी समस्या का समाधान करने के लिए, और अगला तैयार है, मैं हूं ही नहीं, सक्षम ही नहीं हूं, मेरे पास योग्यता ही नहीं है, तो मैं चिल्ला करके, झड़का करके, मार करके कुछ ना कुछ उसको वो प्रदर्शन कर रहा हूं। इसका नाम क्रोध है। ये किसको है? जिसको समझ नहीं है। क्रोध अलग चीज है, उत्साह अलग चीज है, एक दिल के अंदर जो आग है वो अलग चीज है। एक सूत्र है, सिर पर बर्फ, मुंह में शक्कर, दिल में आग, पैर में चक्कर। सिर को कूल कूल रखिए। ये कूल नहीं है, समझ वाले का कूल रहेगा। ये कूल नहीं है, ठंडा नहीं है, तो सोचन शक्ति खत्म हो जाती वहां से। भाई गाड़ी गर्म हो गई, इंजन सीज हो गया, हैंग हो गया, मोबाइल भी, वायरस आ गया, तो यहां वायरस आ गया, तो ये सारा जो कार्यक्रम है षड्यंत्रकारियों का, ये कहां काम कर रहा है? यहां पर वायरस छोड़ा जा रहा है, यहां से सिस्टम को हैंग किया जा रहा है। फिर जैसे आपको रोबोट की तरह चलते हैं वैसे ही चल रहा है सिस्टम, यहां से हैंग कर दिया। तो सिर पर बर्फ, दिल में आग। जज्बा काम करने का, और मुंह में शक्कर। शक्कर का मतलब क्या है? मीठा बोलना। तो मीठा तो नहीं बोला जाएगा भाई, ऐसे तो नहीं कहेंगे भाई साहब इसको ठीक कर दो, कर दो, ऐसे तो कोई करने वाला, मानने वाला है नहीं। नासमझी कार्यक्रम में कौन मानेगा ऐसे? मीठा का मतलब ये है, सुन लीजिए अच्छी तरह से, ये वाक्य बहुत जबरदस्त काम का है। समझदार कौन है? समझदार वो है स्वयं गलती करता नहीं। दोहरा लो,
स्वयं गलती करता नहीं और दूसरे की गलती को सम्मान पूर्वक विश्वास पूर्वक ठीक करने की योग्यता रखता हो। यहां शब्द आया सम्मान पूर्वक। वाणी का अतिक्रमण जो करेगा, वाणी का अतिक्रमण का मतलब है गाली ही दे दिया किसी को, गाली देने लग गए मां बहन की, तो ये वाणी का क्या हो गया? अतिक्रमण हो गया। इससे आम पब्लिक जो है वो जुड़ने वाली नहीं है, टूटेगी। इसका बोलना का जोर नहीं है, बोलना तो आता नहीं इसको, बनेगा यो क्या देगा यो। एक वाक्य से सारा माहौल खराब हो सकता है। एक सेंटेंस जो है सारे बने बनाए सिस्टम को समाप्त कर सकता है, धराशायी कर सकता है। जैसे निराशा करने वाला व्यक्ति सारे सिस्टम को हैंग कर सकता है, व्यक्ति के मस्तिष्क को हैंग कर सकता है। जैसे शादी थी, दूध चढ़ा रखा, खोआ निकालना था। एक पड़ोसी जो है वो शादी में नहीं आ रहा था, रूसा हुआ बैठा था, हाथ जोड़ के सब करके ले आए, उसको मना करके ले आए, ला करके चक्कर लगा रहा फिर ऐसे ऐसे, और बोले ये दूध मलाई सी भी आ रही है इसमें, तो क्या करोगे इसका? बोले खोआ निकालेंगे। ठीक ठीक, अच्छा अच्छा, चक्कर लगाए चला गया। अब सारा दूध फट गया, नींबू लिए बैठा था निचोड़ गया। एक नींबू की बूंद सारे दूध को खत्म कर गई, विवाह बिगाड़ गया। एक माचिस की सीख कितनी चीज को जला सकती है जी? कीमत आ जाओ, कुछ भी था जाओ। और एक हवा का झोंका, यदि एक दीपक जल रहा है, एक मोमबत्ती जल रही है, एक तिल्ली जल रही है, एक हवा का झोंका आएगा, उसको बुझा जाएगा। और वही आग पूरे भूसे के ढेर में लग गई और फिर हवा आएगी तो वो उसको बुझा पाएगी और भड़केगी। ऐसे मुराद बन जाओ। अब मोमबत्ती नहीं, मुराद बन जाओ, मशाल बन जाओ, ज्ञान की प्रकाश की मशाल लेकर के निकल जाओ। दुनिया तैयार बैठी है, समाज तैयार बैठा है स्वागत करने के लिए। अरे कोई आए तो सही, कोई दिखाए तो सही। क्या ले रहा अपनी झोली के अंदर, अपने पिटारे के अंदर? उनका विश्वास टूटा है बार बार, उन्होंने धोखे खाए हैं। लेकिन जब बार बार आप प्रामाणिकता सहित, आंकड़ों सहित जाएंगे और आपस में एक दूसरे को फूट डालने का जो कार्यक्रम करने के लिए भी बहुत घुसेंगे, अंदर आकर के नए नए सिस्टम को भी खड़ा करने की सोचेंगे, उससे भी सावधान रहना है, उस षड्यंत्र से भी सावधान रहना है। कहने का अभिप्राय क्या है? दिल में आग होनी चाहिए और पैर में चक्कर। पैर में चक्कर का क्या मतलब है? निरंतरता। आपने एक बार उत्सव में कोई काम किया और फिर कई दिन बैठ गए तो काम नहीं हो पाएगा। कार्य में निरंतरता जब तक नहीं रहेगी, निरंतरता जब तक नहीं रहेगी तो वो कार्य कभी भी सफलता की ओर नहीं जा पाएगा। वो आपने कछुए की, खरगोश की दौड़ देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, वही कहानी होगी। बैठे वाला भी चला जाएगा आगे, धीरे चलने वाला भी आगे निकल जाएगा। निरंतरता जरूरी है किसी भी कार्य के लिए। 3 प्रकार के मुख्य रूप से व्यक्ति होते हैं। आप कुछ भी कर लो, कहीं भी बैठ जाओ, आप समाधि लगा करके आप जंगल में बैठ जाओ, मैंने किसी से कुछ ना करना भाई, अपने मैं भला, मेरा परिवार भला। जब भी 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे, पहला कौन होगा? अरे ढोंग कर रहा है इसे ढोंग कर रहा है मीच करके। दूसरा क्या कहेगा? ना भाई योगी है,
ध्यान साधना कर रहा है, बहुत अच्छा साधु है, संत से। और तीसरा पढ़ा रहेगा कि विषय वो हमने के लेना। जो न्यू कहेंगे ना योग्य है, योगी है, वह तो बहुत कम 3% ही मिलेगी, बाकी तो सारी भीड़ है। और वही आप हो कार्यकर्ता कैसे कैसे मिलेंगे सुन लो। ये इतना बड़ा अपने पास एक बार बार जो संगठनों में काम किया है उससे एक मस्तिष्क में सेट है और करके भी देखा है। ये सब थोड़ा थोड़ा शेयर कर लेते हैं समय अनुसार। पहला कार्यकर्ता तो वो मिलेंगे जो संगठन को हानि पहुंचाने वाले की बात कर रहा हूं मैं।